नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे एलआईसी। हाल ही में आया दोस्तों देश का सबसे बड़ा आईपीओ, लेकिन जिस दिन से प्राइस लिस्ट हुई है वहां से लगातार स्टॉक की गिरावट दिखा रहा है। हायर लेवल से 33% गिरने के बाद क्या हमें एलआईसी के स्टॉक से बेच के निकल जाना चाहिए, नुकसान बुक कर लेना चाहिए, या इसकी प्राइस टेक्निकल चार्ट्स पे किसी ऐसे लेवल पे आ चुकी है यहाँ से इसमें नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। तो इसी चीज़ को हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको हम बता दें, इस सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों आस्पेक्ट पे एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। एलआईसी का टेक्निकल आस्पेक्ट आपको जरूर समझना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसकी प्राइस कुछ बड़े स्पोर्ट जोन में आ चुकी है। वो कौन सा स्पोर्ट जोन है आप उसके टेक्निकल एस्पेक्ट में जरूर समझें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल के बारे में आपको बता दें, हमारे चैनल पे अब तक हम लोग 200 से ज़्यादा स्टॉक्स को कवर कर चुके हैं। स्टॉक मार्केट तो बोला जाता है, बट हमारे देश में स्टॉक्स की दोस्तों बिल्कुल भी चर्चा नहीं होती है। कहीं आपको किसी स्टॉक के बारे में ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ऐसे माहौल में जहां हर तरफ एफएनओ की चर्चा होती है दोस्तों, फ्यूचर ऑप्शन की चर्चा होती है, हमारी ये कोशिश है कि दर्शकों को किसी भी स्टॉक की दोस्तों उसका टेक्निकल चाहे उसका फाइनेंशियल हर एस्पेक्ट सिंपल और आसान भाषा में समझाया जाए। आपको अगर हमारी कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। साथ ही दोस्तों आपका कोई पसंदीदा स्टॉक जिसमें आपने या तो निवेश किया है या निवेश करना चाहते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हमारे टेक्नो फंडा सीरीज के ज़्यादातर एपिसोड हमारे दर्शकों की डिमांड पे होते हैं। एलआईसी की बात करें दोस्तों, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। एलआईसी की एक तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में मोनोपोली है, इसका 66% मार्केट शेयर है। एलआईसी दोस्तों इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करती है। देश में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाने वाला एलआईसी ब्रांड है। इसके प्रोडक्ट्स में दोस्तों यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, टर्म इंश्योरेंस जो होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, एन्युटी एंड पेंशन प्लान जो एलआईसी के होते हैं। एलआईसी के कुछ की फैक्ट्स की बात की जाए दोस्तों तो एलआईसी की एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 40 लाख करोड़ रुपए की है दोस्तों। 2000 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेज हैं, 113 इंडिविजुअल ऑफिस हैं दोस्तों, 13 लाख से ज़्यादा इसके एजेंट्स हैं। एलआईसी जितना हमारे देश में बाकी टोटल फंड हाउस फंड मैनेज करते हैं, एलआईसी अकेला उतना फंड मैनेज करता है दोस्तों। इसका ज़्यादातर निवेश बॉन्ड्स और स्टॉक्स में है। इसके पास आरबीआई से भी ज़्यादा बॉन्ड्स हैं और पूरे स्टॉक मार्केट की जितनी हमारी मार्केट कैप है उसका 4% अकेला एलआईसी होल्ड करता है। अगर इसके आईपीओ की बात करें दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि हमारे देश का ये सबसे बड़ा आईपीओ था। बड़ी संख्या में सरकार ने इसमें कैंपेन रन किए, बड़ी संख्या में एडवर्टाइजमेंट दी और बहुत बड़ी संख्या में निवेशकों ने इसमें फर्स्ट टाइम निवेश किया गया। पहला आईपीओ था, यहाँ पे रिटेल निवेशकों को 40% का डिस्काउंट और जो इसके पॉलिसी होल्डर थे उनको 40 रुपीज़ का डिस्काउंट और जो इसके पॉलिसी होल्डर थे उनको 60 रुपये का डिस्काउंट। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आईपीओ था दोस्तों। 949 का इसका प्राइस बैंड था, लेकिन अपने प्राइस बैंड से 9% डिस्काउंट के साथ ये लिस्ट हुआ और यहाँ से लिस्ट हुआ, वहाँ से स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट देखी गई। अब हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं एलआईसी का स्टॉक अपने हायर लेवल से 33% नीचे आ चुका है। अगर सेक्टर की बात की जाए, हालांकि दोस्तों सेक्टर के लिए मार्केट का आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। अगले 5 साल तक एक्सपर्ट्स मानते हैं दोस्तों कि इस सेक्टर में 14 to 50% की एनुअल CAGR ग्रोथ हो सकती है। दूसरी प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियां जो इंडेक्स का हिस्सा हैं, SBI लाइफ और HDFC लाइफ, हालांकि उनके मुकाबले इसका जो मार्केट शेयर है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है एलआईसी की अगर बात की जाए। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, 3,93,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 16.46 की इसकी बुक वैल्यू है, 9.2 की इसकी EPS है, 83 का PE मल्टीपल है दोस्तों, 37 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। हालांकि दोस्तों वैल्यूएशन इसकी कंसर्न है, क्योंकि हमारे मार्केट्स में ज़्यादातर जो PSU कंपनियां जितनी भी लिस्टेड हैं उनको प्राइवेट कंपनी के मुकाबले जो उनके प्राइवेट पीयर्स हैं उनके मुकाबले ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलती है। ये भी एक फैक्ट है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, 96 पॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं, क्योंकि PSU कंपनी है। पब्लिक कैश में 2.4% का स्टेक है, DIs का 1.03% का स्टेक है, FIs की इसमें बहुत नॉमिनल होल्डिंग है, 0.12% की FIs होल्डिंग करते हैं। अब आती है दोस्तों प्राइस, क्योंकि ये हमने जो समझा, ये हमने इस कंपनी को समझा, अब हम लोग स्टॉक को समझते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमारा एज ए निवेश अगर हम लोग एलआईसी के स्टॉक्स या तो हमने ले रखे हैं या हम इसमें लेना चाहते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस होगा, इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस होगा, वो एलआईसी की
प्राइस, शेयर प्राइस डिसाइड करेगी, उसका बिजनेस डिसाइड नहीं करेगा। हमारा प्रॉफिट लॉस इस बात पे निर्भर करता है कि किस प्राइस पे हमने एंट्री की है, किस प्राइस पे हमने एग्जिट किया है। तो किसी भी कंपनी को समझने के साथ साथ उसकी प्राइस को समझना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम लोग दोस्तों फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एस्पेक्ट को एक साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों। प्राइस की बात करें दोस्तों, 621 रुपये पे प्राइस चल रही है। 950 के मुकाबले जो इसकी आईपीओ प्राइस थी 918 का इसने हाई लगाया, जो कि आईपीओ के दिन ही लग गया था दोस्तों। 617 रुपया 52 वीक लो यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। आईपीओ प्राइस 949 रुपये थी और लिस्ट हुआ था 867 रुपये पे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों हमारे चार्ट्स पे। बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म धन के जरिए अगर आप स्टॉक्स को टेक्निकली एनालाइज करना सीखना चाहते हो दोस्तों, तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चार्टिंग वेबसाइट ट्रेडिंग व्यू की आप लोग फुल वर्जन का फ्री में एक्सेस पा सकते हो अगर हम लोग धन के जरिए अपना अकाउंट ओपन करते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप धन के जरिए अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग व्यू की फुल एक्सेस का फ्री में फायदा ले सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। इसका टेक्निकल एस्पेक्ट वो कौन सी प्राइस है दोस्तों, यहाँ से LIC एक मस्ट बाई है, वो भी चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ से हम लोग सिंगल क्लिक से ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन कर सकते हैं। ये हमारे सामने LIC के दोस्तों डेली चार्ट्स हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं मई में जिस दिन ये लिस्ट हुआ, जो इसका 918 का हाई है, उसी दिन इसका हाई बन गया। वहाँ से इस स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट आई। इसने फर्स्ट टाइम जो सपोर्ट लिया था वो लिया था 650 रुपये पे। वहाँ पे सपोर्ट लेके इसने कुछ बाउंस करने की कोशिश की, 700 रुपये तक गया। फिर ये कंसोलिडेशन फेस में चला गया। लगातार मई के बाद सितंबर तक ये कंसोलिडेशन फेस में रहा। लेकिन पिछले हफ्ते जिस प्रकार से हमारी मार्केट्स में 7 दिन कंटिन्यूस गिरावट देखी गई, अमेरिका में, ग्लोबल बाज़ारों में, एशियन बाज़ारों में बड़ी गिरावट देखी गई, तो ऐसी गिरावट में ये 650 के स्तरों को ये होल्ड नहीं कर पाया। अब ये दोस्तों सवाल आता है, क्योंकि सिंपल चार्ट तो हमने देख लिया कि लगातार गिरावट है। अब ये इस हफ्ते इसमें नई गिरावट शुरू हुई है, तो फिर LIC को खरीदने की कौन सी जोन है? ज़्यादातर एनालिस्ट दोस्तों जो मानते हैं वो LIC की जो प्राइस है वो मानते हैं कि 650, 550 और 450 की वो जोन है, जहाँ पे LIC के स्टॉक में हमें बाइंग करनी चाहिए। यह दोस्तों क्योंकि वहाँ से फिर ये हायर लेवल से 50% करेक्ट हो चुका होगा अपने IPO प्राइस से। 550 रुपये से लेके 450 रुपये तक ये वो जोन बनती है LIC के लिए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए LIC में रिस्क टू रिवार्ड बहुत फेवरेबल हो जाएगा। ये रेंज हमने आपके लिए ड्रा कर दी। इस रेंज में LIC मस्ट बाई है। अब दूसरा सवाल आता है दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल में प्राइस को दो प्रकार से एनालाइज किया जाता है, या तो किसी स्पोर्ट पे खरीदा जाए या किसी प्राइस के ऊपर निकला जाए। अब मान लेते हैं कि LIC में यहीं से बाइंग आ गई, ये 600 रुपये, इसको 600 रुपये की जोन को इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ से ये ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद फिर ऐसे सिनेरियो में LIC में हमें कौन से लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? तो दोस्तों फिर वो है जो इसकी कंसोलिडेशन जोन, ये जो 720 रुपये की जोन है, इस जोन के ऊपर जब तक LIC निकलता नहीं है तब तक इसका जो प्राइस है वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा। दो प्राइस हमने आपके लिए मार्क कर दी। पहली जो जोन है वो 550 रुपये से लेके 450 रुपये तक की वो जोन है। यहाँ से लॉन्ग टर्म निवेशक मानते हैं कि LIC एक मस्ट बाई है, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन इसकी हो जाएंगी। दूसरा प्राइस दोस्तों कब स्ट्रेंथ शो करेगी? जब ये 720 रुपये के ऊपर निकलेगा, क्योंकि मार्केट में काफ़ी लोग इसको नए तरीके से देख रहे होंगे जो नए निवेशक हैं। मार्केट में प्राइस दो प्रकार से काम करती है दोस्तों, या तो किसी सपोर्ट पे या किसी जगह से किसी रेजिस्टेंस के ऊपर निकलने के बाद। स्टॉक मार्केट में दोस्तों अक्सर कई बार स्टॉक खरीद के प्रॉफिट का इंतजार करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक खरीदने के लिए सही समय का इंतजार करना। तो इसके लिए दो सिनेरियो, 450 550 की जोन या 720 रुपये के ऊपर निकले, टिके, एक दो हफ्ते प्राइस उस लेवल पे जाए, तब ये स्ट्रेंथ शो करेगा। फिर जो अपने IPO के प्राइस है उसके ऊपर भी स्टॉक जा सकता है। ये LIC के ऊपर दोस्तों हमारी कंप्लीट टेक्नो फंड एनालिसिस हो गया। हमने देखा बेशक देश का सबसे बड़ा IPO था, बेशक दोस्तों ब्लू चिप कंपनी है, बट लोगों की उम्मीदों पे अगर स्टॉक मार्केट की बात किया जाए तो ये खरा नहीं उतर पाया। यहाँ से ये लिस्ट हुआ, लगातार गिरावट दिखा रहा है लोग, लेकिन दोस्तों 33% के गिरावट के बाद ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ चुका है। प्राइस इसकी अट्रैक्टिव जंक्शन से आ चुकी है। जैसा कि हमने चार्ट्स में समझा 450 500 की वो जोन है। यहाँ से ज़्यादातर एनालिस्ट, क्योंकि वहाँ से ये 50% करेक्ट हो चुका होगा, तो ज़्यादातर एनालिस्ट मानते हैं कि इस प्राइस में इसको जरूर खरीदारी करनी चाहिए दोस्तों।
तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का कंटेंट और प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना दोस्तों, साथ ही ये वीडियो उन दोस्तों से शेयर करना जिनके पास LIC के स्टॉक्स हैं या LIC में निवेश करना चाहते हैं, ताकि वो पैनिक में ना आए। आपका कोई पसंदीदा स्टॉक जिसमें या तो आपने निवेश कर रखा है या निवेश करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कमेंट करके। हमारे ज़्यादातर जो टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड होते हैं वो हमारे दर्शकों की डिमांड पे होते हैं। और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।